जय माता जी, जय उमा महेश्वर। चलिए तीज व्रत की कथा श्रवण करते हैं और आपको पूजा विधि तो दिखाए ही हैं। अब कथा में भी सुन लीजिए कि मैं कैसे कथा करती हूँ जब कोई पास नहीं होता है। तो इस तरह से आप कोई भी अपनी ज्वेलरी में एक ज्वेलरी पहन सकती हैं कि जो आपके साथ हो और भगवान आपके साथ ही हैं। तो आप कथा का श्रवण कर सकती हैं। अपना ये रख कर भी कोई चीज़ आराम से कोई धातु जो सोना या चांदी हो तो रख कर अपनी कथा करके अकेले भी श्रवण कर सकती हैं। अगर कोई है तो ठीक है, नहीं है तो आप ऐसे भी करके पूर्ण फल की प्राप्ति कर सकती हैं। तो चलिए आप लोग भी श्रवण करिए और देखिए मैं कैसे कथा पढ़ती हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि हरतालिका तीज क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, नाम क्यों तीज का पड़ा। तो इसमें करना क्या है, पूजन सामग्री में केला, स्तंभ, दूध, सुहाग, पिटारी, गंगा जल, दही, तरक्की, चूड़ी, चावल, घी, बिछिया, फुलाहार, शक्कर, कंघा, मृतिका, शहद, सीसा, चंदन, कलश, नारा, डोरा, केसर, दीपक, सुरमा, फल। सुरमा आप लोग समझ ही रहे होंगे। फल, पान, मिश्री, धूप, कपूर, सुपारी, महाउर की गोली, वस्त्र, सिंदूर, पकवान, यज्ञोपति, मिठाई। यानी आप जो बना पाएँ वो भी, जो खरीद के लाएँ वो भी और जो आपके पास हो वो भी, सबका आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं यानी भोग लगा सकते हैं। तो अब चलिए श्रवण करते हैं कथा। हरतालिका तीज, तीजों का व्रत कब और क्यों किया जाता है, मतलब क्यों हुआ, तो चलिए जानते हैं। हरितालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादों के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजों नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियों में यह व्रत इच्छित वर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति सुख की कामना करके करती हैं। प्राचीन काल से चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। हरितालिका तीज का विधान चलिए जानते हैं। आप लोग भी श्रवण करें। अगर कथा सिर्फ कहने वाले का ही नहीं पुण्य होता है, जो पुण्य कथा का श्रवण यानी सुनता है उसको भी उतना ही फल प्राप्त होता है। चाहे कोई पुरुष हो, पत्नी हो, जरूरत हर किसी को एक दूसरे की होती है। तो आप भी सुने, बिल्कुल स्किप करके ना देखें, कथा का श्रवण करें। व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए जहाँ पूजन करना हो और कथा पढ़नी अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बदनवार इत्यादि अनेक पुष्प मालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार कर ले। सुहागन स्त्रियां जो होती हैं वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित करना, पूजा करना भी चाहिए। लेकिन जिसके घर नहीं सहता है वो हमारी तरह रख कर अपनी मतलब पूजा पाठ कर सकता है, बात वही होगी। उसके बाद बनाकर पार्वती से संबंधित कोई भी स्त्रोत यानी जो चालीसा हो, स्तोत्र हो, कथा हो वो पढ़नी चाहिए। हरितालिका तीज की कथा। जिनके दिव्य केशों पर मंदार आँख के मंदार मतलब आंकड़े का जो फूल होता है के पुष्पों की माला शोभा देती है और भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंड की माला पड़ी हुई है। जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता सुंदर शिखर पर कहाँ गया, सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली है। नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले हैं। माता पार्वती कहती हैं कि आप मुझे किस कर्म के कारण मिले हैं, उस कर्म का विधान मुझे बताइए। तो चलिए श्रवण करते हैं। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुनकर मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है।
जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, ग्रह में सबसे ज़्यादा मजबूत सूर्य होता है, जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, यानी 4 वर्ण जो होते हैं उसमें ब्राह्मण, और देवताओं में गंगा। इसीलिए गंगा जी को सबसे पहले पवित्र करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ होता है। इन मन अगर मन काबू में है तो आप सबसे महान बन सकते हैं। मैंने आप पिछले वीडियो में भी दिखाया था, चेकआउट करके आप देखेंगे तो आपको सारी बातें पता चलेंगी। और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। इसीलिए अर्धनारीश्वर भी भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तिथि के इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्याव्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत था, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए था। गंगा की कलकल ध्वनि से, यानी ज़्यादा गंगा जी कलकल ध्वनि थी, सब दयामान रहता था। उनकी ध्वनि इतनी बहती थी कि उनका कलकल ध्वनि सुनाई देता था। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 साल तक नीचे को सुख करके धूम्रपान किया था। तब फिर 64 वर्ष तक तुमने बेल के पत्तों का भोजन करके ही तप किया, और माह के महीने में जल में रखकर तथा बैसाख मास में अग्नि में प्रवेश करके सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिताजी को बड़ी चिंता हुई। वे चिंता दूर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम्हें शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमवान ने देवर्षि को अर्धपाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमवान बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमवान का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमवान ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इस वाक्य को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगीं, क्योंकि प्रेम में जब नहीं कोई सुनता है तो सबसे ज़्यादा कष्ट तभी होता है। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्ण करना चाहती, यानी पाना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो, तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी, तुम अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमवान तुमको घर पर न पाकर ही वन को चली गई। पिता हिमवान ने तुमको घर पर न पाकर कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान
सम्मान के साथ वरण करवाऊँगा। हाय! अब यह कैसे पूरा होगा, ऐसा सोचकर वे बहुत चिंता चतुर हो गए, यानी दुखी हो गए, मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर हो पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमवान बोले, मेरे दुखी का कारण यह है कि मेरी अनुरूपी कन्या को कोई हरण ले गया है, सर्प डस गया है अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई है, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे काँपने लगे जैसे तीव्र वायु यानी हवा से चलने पर कोई वृक्ष काँपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें वायु के चलने पर कोई वृक्ष काँपता है, उसी प्रकार काँपने लगे। गिरिराज साथियों को सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग यानी शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी समय आस्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों ने ही थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वारानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देवी, हे देव, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु कहकर ऐसा कैलाश पर अंतर्ध्यान हो गया चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उसी बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे प्रभु, हे शुभे, शुभे मतलब पत्नी को कहा जाता है, शुभ पति को कहा जाता है। जिसको नाम नहीं लेना होता है वो अपने पति को पूजा पाठ करते समय शुभ का नाम दे देता है। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। तुमने इसे तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते उसी घने जंगल में जा पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो यह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने अपने पहले ही शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसके लिए वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ, इसीलिए लोग अर्धनारीश्वर भगवान कहते हैं। ये इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे बदनमारों से सुशोभित करें। उसमें विधिवत रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचरण करके श्री गौरी जी की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शंकर, शिव पार्वती का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण कर नारियल सुपारी नींबू, लौंग, आधार, नारंगी आदि के फल फूलों द्वारा एकत्रित करके धूपों, दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शिव जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे शिववाणी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी
अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इति हरितालिका व्रत संपूर्ण नहीं बोला जाता है, इसीलिए बोलेंगे ओम हरिओम तत्सत, ओम हरिओम तत्सत, क्योंकि भगवान की पूजा कभी पूरी नहीं होती है। तो इसीलिए जब पूरा आए, संपूर्ण कहने के लिए आए, तो शास्त्रानुसार दुर्गा सप्तशती के अनुसार ओम हरिओम तत्सत का नाम दिया जाता है। तो आपको कथा कैसी लगी, मैं कैसे पढ़ के आपको सुनाती हूँ, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब आगे की विधि अभी दिखाते हैं।